फाइनली मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे घर में सेकंड बेटी हुई है। पहली मेरी बेटी है और सेकंड भी मेरे घर में बेटी हुई है। और आई एम वेरी सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया था कि मेरे घर पे बच्चे हों। मैंने कभी ये नहीं सोचा या ये कभी नहीं मैंने अपने दिल में रखा कि मेरे घर में बेटी हो कि बेटा हो। ना कभी इस तरह की सोच मेरे पहली प्रेगनेंसी में आई और ना ही इस तरह की सोच मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में लाई, क्योंकि मेरे लिए मैटर है कि बच्चा एकदम सही होना चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में बेटी है कि बेटा। मैं बहुत फुलफिल्ड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ और अपनी हर एक मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम बता नहीं रही हो, बता नहीं रही हो। सो मेरे घर में सेकंड बेटी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप जानते हैं, जब मेरे घर में फर्स्ट बेटी हुई थी ना, उस टाइम पर, अभी तो सेकंड हुई है तो आप खुद सोच सकते हो कि लोगों के व्यूज़ कैसे होंगे। आप खुद इस चीज़, बहुत सारे लोग इस चीज़ से निकलते हैं और वो सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब मेरे घर में फर्स्ट बेटी हुई थी ना, उस टाइम पे लोगों ने, मतलब पहली बेटी के टाइम पे ही लोगों ने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया था कि कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा, या फिर कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी वगैरह वगैरह, ये सब वर्ड्स जो है लोगों ने बोलने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं होती थी, ना मैं उस टाइम पे इतना सोचती थी कि लोगों की बातों का क्या मतलब है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि आपने एक बच्चा डिलीवर किया है, आपके लिए वो बच्चा सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग। आप एक माँ और बाप कभी ये सोच ही नहीं सकते कि उनके घर में क्या पैदा हुआ है, बेटा है कि बेटी है। उनके लिए ये मायने रखता है कि उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है। वो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से लेके, उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती अपने बच्चों से। और अभी जब मेरी सेकंड बेटी हुई है ना, तो लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरा मतलब, मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक मोहतरमा है जिनका फ़ोन आया, अब मैं यहाँ हाईलाइट नहीं करूँगी नाम। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे घर में दूसरी बेटी हो गई। अबे तू क्यों दुखी हो रही है बहन? तू अपने बच्चों के लिए दुखी हो यार, मेरे बच्चों के लिए तू क्यों दुखी हो रही है? तूने मेरे को बच्चे पाल के देने हैं, जब तूने मेरे बच्चों की कुछ करना है मेरे बच्चों के लिए। अरे मुझे पता है लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, लड़कियों को कैसे पाला जाता है, ये दुख, दुख दुख पता नहीं क्या। और फिर मेरे हस्बैंड से बात हो रही थी और फिर मेरे हस्बैंड को बोला क्या जाता है कि लड़की की माँ ठीक है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, ये अपने रिलेटिव्स, कोई बाहर का नहीं है, ठीक है। फिर और जो लोग हैं, एवरीवन, पता है ये हर इंसान की थिंकिंग ऐसी बन चुकी है। पता नहीं यार, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। बोलते हैं कि कहीं ऐसे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं, एवरीथिंग नॉर्मल सब कुछ। अरे हाँ यार, बेटा हो जाता तो अच्छा था यार, मतलब जिन लोगों से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि वो इस तरह की बातें करेंगे। लड़का हो जाता तो अच्छा था, फैमिली कंप्लीट हो जाती। व्हाट्स द मीन ऑफ फैमिली कंप्लीट? व्हाट्स द मीन ऑफ दिस वर्ड? मुझे आज तक समझ नहीं आया यार। जब तुम्हारे घर में बच्चा होता है ना, मीन्स तुम्हारी फैमिली कंप्लीट है। लड़का लड़की फैमिली कंप्लीट नहीं करता है। और लोग ये चीज़ को कभी समझ भी नहीं पाते हैं। आज का पता है, जो आज हमारी जो सेंचुरी चल रही है ना, जो टाइम चल रहा है हमारा, आज के टाइम पे अगर बेटा हो जाता है ना, तो आप हमेशा, मतलब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे बहुत कुछ कलेक्ट करना है। लड़का है, लड़के के लिए मुझे बनाना है, आगे ये करना है, वो करना है। लड़कियों के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां आपको ना फुलफिल्ड रखती हैं, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। बस उनको अच्छी एजुकेशन, उनको अच्छे संस्कार, उनको एक अच्छी आपने परवरिश देनी है। उससे एक्सेप्ट लड़कियां आपसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगी कि आप उनके लिए घर बनाओ, बंगला बनाओ, गाड़ियां बनाओ, ज़मीनें खरीदो। कुछ चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लड़कियों को अपने पेरेंट्स से। बट लड़कों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे कहीं ना कहीं वो कमा रहे हैं, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, वगैरह 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 वगैरह। और एक टाइम पे रिलेशन ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं वो किस लेवल के चले जाते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि लड़का होता तो मतलब मेरी सोच कुछ अलग होती, नहीं, मेरी सोच तब भी ऐसी होती, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि बेटियों को परवरिश अच्छी होनी चाहिए, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बट मैं आपको ना इस वीडियो का थ्रू मैं आपको लोगों का व्यू बता रही हूँ कि आखिर में लोगों की सोच कैसी है। कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल मतलब फ्रेंडली हैं, वो भी इस चीज़ को इतना बढ़ावा, लड़का फैमिली कंप्लीट करता है। अरे कैसे कंप्लीट करता है यार लड़का फैमिली कंप्लीट? वंश को आगे लेके जाता है। वंश कौन सा वंश? हमारे इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया हुई, उनके वंश कहाँ गए? कोई है उनका आगे वंश लेके जाने वाला? इतने बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी पुरुष हैं, उनके वंश लेके कौन जा रहा है? एक टाइम के बाद ये वंश सब कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने जिसे पैदा किया है, आप उसे कैसे संस्कार दे रहे हो, आप उसके साथ कैसे चल रहे हो। बट ये दुनिया बहुत गंदी होती है, आप जानते हो। आपकी पॉजिटिव सोच, आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करती है ये दुनिया। आपको इतना गिराने की कोशिश करेगी, आपको इतना दुख देगी ना कि आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर देगी ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। दुनिया क्या बोलती है, क्या करती है। अब मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे जिनके घर में दो दो बेटियां हैं, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। बट कहीं ना कहीं जब वो वही कहते हैं ना कि समाज में जब जाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ बोलने वाले लोग वहाँ बैठे होते हैं, जो यहाँ से बोलेंगे, वहाँ से बोलेंगे, इधर से बोलेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को अगर टैकल करना सीख जाए ना आदमी, तो ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन परेशानी हो ही ना। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ कंप्लीट है। मेरे पास अभी 2 दिन हो गए ना, तो मेरी बड़ी वाली बेटी घर पे है, तो मैं उसके बिना ना थोड़ी देर भी नहीं रह पाती हूँ। अब कुशाग्री यहाँ आएगी ना जब, तो वो मेरे पास बातें करती है बैठी। कल सारा दिन मेरे पास रही, तो मैं बहुत खुश थी बहुत। और शाम को वो चली गई, क्योंकि वो एक भैया है, उनके घर पे मैंने छोड़ा हुआ है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रहती है वो। तो वहाँ वो बहुत खुश रहती है, इसीलिए मैंने वहाँ छोड़ा है थोड़ी देर के लिए, रात के लिए वहाँ भेज देती हूँ, दिन को मेरे पास आ जाती है। और जब वो मेरे पास होती है ना, तो मुझे दुनिया में किसी की ज़रूरत फील नहीं होती है। ऐसा लगता है कि क्या करना है दुनिया को, जो है यही है। इतनी मतलब समझदार बातें करेगी, इतना प्यार देगी, इतना सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट फिर लास्ट में अगर ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, या जो लोग अपनी सिंपैथी दिखाने के चक्कर में यहाँ पर ढोंग करते हैं ना, आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपनी अपनी लाइफ को देखिए। दूसरों की लाइफ में ना ताका झाकी मत करिए, क्योंकि जो हमें भगवान ने दिया उसे हमें लेकर चलना है, वो हमारे हैं वो। उसके लिए तुम्हें जश्न मनाने की या दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना अपना काम करिए और अपना अपनी चीज़ों को हैंडल करिए। ओके, एंड फाइनली आई एम फुलफिल्ड। और आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस भर भर के आए मेरे को, मैं यही चाहती हूँ। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।